am Nilesh. I am the teacher of physics, chemistry and mathematics. Let's begin with the friends. तो आप सभी कैसे हैं? आज हम समझने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक वैल्यू ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति और मान हम कैसे कैसे निकालेंगे, वैल्यू और रूट्स कैसे कैसे निकालते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कल बताया था एक क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया था। क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स, जो मतलब हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्स की वैल्यू अगर कोई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो उसको आप कैसे कैसे सॉल्व करोगे, या फिर ये बोल सकते हैं कि जिसके आप फैक्टर्स नहीं कर पा रहे हो, आप उसको कैसे कैसे उसके कैसे कैसे आप फैक्टर्स करोगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया था एक। तो उसी फॉर्मूले में से अगर हम नेचर की बात करें या कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जिसको हम शायद बोल देते हैं डिस्क्रिमिनेंट, कहीं बोल दिया जाए, कुछ ऐसे शब्द होंगे नेचर बताने या रूट्स वैल्यू ऑफ रूट्स बतानी है नॉर्मली, तो कैसे कैसे हम इन वैल्यूओं के बारे में आज बात करेंगे। देखते हैं, चलो पहले एक बार मैं बात कर लेता हूँ। एक आपका न्यू फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट अर्थात डी बोल देते हैं इसको, हिंदी में मैं बता देता हूँ विविक्त कर। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका b² - 4ac, b² - 4ac। ठीक है, अब इसके बारे में ही हम बात करेंगे कि अगर ये वैल्यू कैसे कैसे आएगी, कैसे कैसे नहीं आएगी। हो सकता है कभी पॉजिटिव आए, हो सकता है कभी नेगेटिव आए, हो सकता है ज़ीरो भी आ सकती है। तो ये कैसे कैसी होगी, कैसे नहीं होगी, तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। तो कुछ कंडीशंस होती हैं कि हम जब डी की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, तो तब क्या हो सकते हैं नेचर, या क्या वैल्यू हो सकती है। तो मैं इसके बारे में आपसे थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ। तो मैंने आपकी टेबल बनाई है, तो टेबल में आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे आपको टेबल्स में करना है। ये देखो, ये है आपका डिस्क्रिमिनेंट अर्थात डी, जिसे मैंने विविध कर लिखा हुआ है। ठीक है, ये है आपका मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ फ्रूट्स, और ये है मूलों के मान, वैल्यू ऑफ फ्रूट्स। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्या, जब हमारे डी डिस्क्रिमिनेंट या विविध कर बोल सकते हैं, जब हमारा ये क्या आ जाए, या तो पॉजिटिव आ जाए या परफेक्ट स्क्वायर, क्या पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर, अर्थात दोनों बनने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए और पॉजिटिव आ जाए, तब हम बोल सकते हैं जो रूट्स होंगे रियल, फाइनाइट एंड डिफरेंट। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। अगर हमारे रूट्स कैसे हों, क्या हो, डिस्क्रिमिनेंट अगर डी की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारे जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, हमारे रूट्स रियल, फाइनाइट और डिफरेंट होंगे। और अगर मैं बात करूं आप वैल्यू कैसे निकालोगे, वैल्यू वही है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, आप ऐसे दिखा सकते हो, एक्स इक्वल टू होता है ना माइनस के बी प्लस माइनस, और ये डी वही तो आपका b² - 4ac अपॉन में 2a नॉर्मली होता है। तो मैं इसकी बात बताना चाह रहा हूँ, ये डी जो है वो ये b² - 4ac। ठीक है, आप ये रख दो, ये रख दो, ये रख दो या ये रख दो, एक ही बात है। ठीक है, वो तो वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट वो है जो आपकी वैल्यू कैसी हो, पॉजिटिव, धनात्मक, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग हो। तो आपकी जो नेचर ऑफ रूट्स होंगे कैसे होंगे, रियल अर्थात वास्तविक, फाइनाइट परिमेय और डिफरेंट भी, ये आपके रूट्स होंगे। ठीक है, चलेगा। सेकंड वाला क्या पॉइंट है, तो आपका सेकंड वाला जो है क्या है, सेकंड वाला, तो आपका जो सेकंड वाला है इसमें है, यदि आपका डिस्क्रिमिनेंट अर्थात डी की जो वैल्यू है अगर पॉजिटिव है बट क्या नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, पॉजिटिव तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट क्या धनात्मक तो है लेकिन क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आपके जो रूट्स आएंगे रियल तो मिल जाएगा और डिफरेंट भी मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा इनफाइनाइट। ठीक है, क्या मिलेगा, इनफाइनाइट, मतलब वास्तविक तो मिल जाएगा, भिन्न भी मिल जाएगा, फ्रैक्शनल भी मिल जाएगा, डिफरेंट भी मिल जाएगा, अलग अलग भी बोल देते हैं, लेकिन कैसा मिलेगा, अपरिमेय, इनफाइनाइट मिलेगा। ठीक है, और जो आपके वैल्यू ऑफ रूट्स हैं वो वही रहेंगे, आपका जो नॉर्मल फार्मूला लगा हुआ है एक्स का, रूट्स का, वो माइनस के बी प्लस माइनस डी, रूट डी प्लस माइनस बी प्लस माइनस
रूट डी अपॉन 2h। ठीक है, चलिएगा हम आगे हम थर्ड नंबर तो देखेंगे। आपका थर्ड नंबर क्या, यदि आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, आपकी बात शून्य आ जाए, 0 आ जाए, तो आपके रूट्स कैसे आएंगे? रूट्स बेटा आपके रियल, फाइनाइट और इक्वल, अर्थात वास्तविक, रियल, परिमेय, फाइनाइट और इक्वल बराबर। ठीक है, और वैल्यू ऑफ रूट्स की जो आपकी वैल्यू जो निकलेगी रूट्स की वैल्यू, वो क्या आएगी? माइनस के v/2 है, कॉमा माइनस के v/2 है, वही दो वैल्यू तो निकलेंगी कम से कम। तो माइनस के v/2 है, दोनों सेम ही आएंगी समथिंग, क्योंकि इक्वल है तो दोनों सेम ही आएंगी। ठीक है ना, चलिएगा आगे। चलिएगा ये हमारा लास्ट है। क्या, अगर हमारी डी की वैल्यू क्या आ जाती है? नेगेटिव आ जाती है, ऋणात्मक माइनस की आ जाती है, तो जो रूट्स होंगे हमारे कैसे होंगे? नेचर ऑफ रूट्स वो इमेजिनरी हो जाएंगे, काल्पनिक, जिनकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, इमेजिनरी हो जाएंगे, कल्पना करने वाले। ठीक है, और जिनकी हम कल्पना करेंगे नॉर्मल सी बात है, उनकी काल्पनिक ही इमेजिनरी वैल्यू ही आएंगी, उनको हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो जो इमेजिनरी वैल्यू होती है उनको हम केवल सोच सकते हैं, हाँ ऐसी हो सकती हैं, बाकी पता नहीं होता। देखेंगे हमसे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स गिवन इक्वेशन। जो आपके पास इक्वेशन दी गई है, समीकरण दी गई है इक्वेशन, इसका नेचर ऑफ रूट्स बताना है कि इसका नेचर कैसे होगी कैसे नहीं होगी। ठीक है, तो नेचर सॉल्व करने के लिए जो हमने अभी सीखा है, अभी पीछे मैंने टेबल बनाई थी, उसी के अनुसार चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे, और अपने पास जो जनरल इक्वेशन है उसको लिखिएगा। क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों की कंपेयर करेंगे। क्या, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या करेंगे? कंपेयर। तो कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा? देखना, a की वैल्यू जो मिलेगी हमें 1/2, v की वैल्यू 1/3 एंड c की वैल्यू 1। ठीक है, a की वैल्यू मिल गई, v की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू मिल गई। तो अब हम क्या निकालेंगे? d निकालेंगे, वही डिस्क्रिमिनेंट। d इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac। मैं आपको ये बता चुका हूँ। d इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac। वैल्यू रखिएगा। क्या, v की वैल्यू 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू 1। देखेंगे 2 × 2, 2 × 2 = 4, 1/3 अर्थात 1/ कितना हो गया? 9। ये होगा 2 × 2 तो 2 रह गया। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 माइनस ये इसके ऊपर 1 मान लेना, एलसीएम लेंगे 18 9 आ जाएगा, और 9 × 1 = 9 तो 1 रह गया, और 1 × 9 तो 18 हो गया। ये आ गया माइनस के 17/2। अब ये d की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। और आपने देखा होगा नेगेटिव पर हमारी क्या हुआ था? नेगेटिव पर जो रूट्स मिले थे हमको कैसे मिले थे? वो मिले थे इमेजिनरी। कैसे मिले थे? इमेजिनरी मिले थे ना। तो बेटा इसके रूट्स कैसे होंगे? हमारे इमेजिनरी। ठीक है, तो चलिए तो देखेंगे इस क्वेश्चन में भी हमसे यही कहा गया है कि नेचर ऑफ रूट्स बताने में, ये मैंने पूरा क्वेश्चन बस यही कहा गया है कि हमें नेचर ऑफ रूट्स बताने। मैंने इक्वेशन लिख दिया और बस एक लाइन लिख दी छोटी सी कि रूट्स बताने कि हमारे कैसे कैसे होंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे और अपने पास से वही जनरल इक्वेशन लिखिएगा। मानक समीकरण जो होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे दोनों की, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा? a की वैल्यू क्या होगी? 8, b की माइनस के 10 एंड c प्लस 3 हो गया। ठीक है, तो क्या होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट d विविक्त का? देखेंगे b² माइनस 4ac। देखिएगा b² अर्थात माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 3। 10 का स्क्वायर करो क्या आएगा? माइनस 10 का स्क्वायर 100, पॉजिटिव हो जाता है स्क्वायर पॉजिटिव। ठीक है, माइनस कितना हो गया? 4 3 12, 12 8 96, कितना आ गया हमारा? 4 आ गया। तो d की वैल्यू कैसी आ रही है? प्लस की आ रही है ना हमारी ये। तो इसका मतलब क्या? रूट्स कैसे होंगे हमारे?
एक तो रियल होंगे, रियल आगे नहीं, जब हमारे रूट्स कैसे हों, तो ये हमारे फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी बन जाए, एक तो पॉजिटिव हो और एक कंप्लीट स्क्वायर हो, तो क्या होंगे, अगर रूट्स रियल वास्तविक होंगे तो क्या कह सकते हैं, फाइनाइट, अर्थात क्या, परिमेय, ये बोल सकते हैं, परिमेय बोल सकते हैं। ठीक है, लिख लेना आप, अब तो मैंने बता ही दिया, रियल और फाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, बोल देखिएगा इस क्वेश्चन में आपसे क्या गया है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन आपके पास ये इक्वेशन है 3y² माइनस 12y प्लस m इक्वल टू 0 आर इक्वल, अगर आपके इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं इक्वल हों तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें वैल्यू निकालनी है m की। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि समीकरण है, ये समीकरण है 3y² माइनस 12y प्लस m इक्वल टू 0 के मूल बराबर हों तो m का मान बताइएगा। m का मान कैसे याद करेंगे, m का मान याद करने के लिए देखेंगे हमें कंडीशन क्या दे रखी है, हमें दे रखी है क्या, मूल रूट्स क्या है, इक्वल, ये जो रूट्स हैं कैसे हैं, बी इक्वल, इक्वल है, तो हमारे लिए क्या कंडीशन थी, फॉर इक्वल के लिए क्या कंडीशन थी, इक्वल के लिए एक कंडीशन थी, जब हमारे रूट्स मूल जो होते हैं जब हमारे क्या हों, बराबर हों, इक्वल हों, तो हम क्या कंडीशन करते थे, डी इक्वल टू हम 0 रख देते थे, क्या रखते थे, डी इक्वल टू 0। अब डी इक्वल टू 0 तो हमारी डी की वैल्यू होती क्या है, b² माइनस फॉर ए सी इक्वल टू 0, ये मैंने डी की वैल्यू रख दी, तो b² इक्वल टू क्या आ जाएगा, फॉर ए सी। इन दोनों की अगर हम कंपेयर कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिएगा आगे मैं आप कंपेयर करता हूँ, हमारी जो इक्वेशन है ये है 3y² माइनस 12y प्लस 12y प्लस m इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट वही जनरल इक्वेशन मैथड एक ही रहेगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड दोनों की कंपेयर कीजिएगा, a की वैल्यू क्या मिलेगी 3, b की माइनस के 12 एंड c की m, क्या व्हेन रूट्स बी इक्वल, व्हेन या रूट्स आर इक्वल, जब मूल बराबर हो तो क्या होगी, d इक्वल टू 0, और d इक्वल टू 0 तो क्या आ जाएगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो मैं इसे आगे सॉल्व करता हूँ, यहाँ देख लीजिएगा, b², b का मतलब क्या, माइनस के 12 का स्क्वायर, माइनस के 12 का स्क्वायर इक्वल टू, आगे क्या आएगा, उधर पहुँचा ना मैं साथ के साथ इसको, ये चलो माइनस लिख देता हूँ, आपके अनुसार चल देता हूँ, माइनस का फॉर ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू m इक्वल टू 0। ठीक है, दिख तो रहा है ना सही, हाँ सही आ रहा है। चलो ये क्या होगा 144 स्क्वायर हो गया, 4 3 12 m, इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, 12 से कितनी बार कटेगा, 12 बार, तो m की वैल्यू आपके पास क्या मिली, 12 मिल गई, यही हमसे पूछा गया था कि बताइएगा कि m की वैल्यू क्या होगी यदि आपके पास रूट्स क्या हो, इक्वल हो। चलिएगा मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ आपके लिए, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इफ वन रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक रूट्स अगर हमारा इक्वेशन का कौन सा इक्वेशन हमारे पास ये है 2x² प्लस 2x माइनस 3k² इक्वल टू 0, बी कितना -3, अगर हमारा किसी इक्वेशन का रूट्स क्या दे दिया जाए, एक रूट्स -3, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, इसमें जो भी नहीं है क्या, के की फाइंड करना है। यदि कोई समीकरण है आपके पास उसका एक मूल ये दे दिया है तो के का मान ज्ञात कीजिएगा। तो कैसे करेंगे, ऐसी कंडीशन में जब आपको कोई भी रूट्स दे दे, एक रूट्स दे दे सभी में, यही नहीं किसी क्वेश्चन में यही अप्लाई कर देना कि आप उस रूट्स को उसी इक्वेशन में रख दीजिएगा, जो आपका रूट्स है उसको किस में, जो आपके पास इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन, देखिएगा 2x² प्लस 2x माइनस 3k² इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब क्या, पुट द वैल्यू ऑफ, पुटिंग रख दीजिए द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -3, x बराबर कितना -3, किस में रख रहे हैं, समीकरण में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -3। ठीक है, देखिएगा 2 माइनस के 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 2 इंटू माइनस के 2 माइनस 3k² इक्वल टू 0, सॉल्व कीजिएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 2 2 जा
4 माइनस का 3k स्क्वायर इक्वल टू 0। या 8 में से 4 गया, कितना बचा बेटा 4, और 3k स्क्वायर को उधर लेके जाइएगा, क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर, या k स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा नहीं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। एक सेकंड में इसको चेक कर देता हूँ क्वेश्चन को। तो देखिएगा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या केवल पहले इसकी इक्वेशन लिख लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3k स्क्वायर इक्वल टू 0। वही लाइन लिख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना -3। x की वैल्यू किसमें, x का मान समीकरण में रखने पर, इक्वेशन में रखने पर क्या रख रहे हैं 2 इंटू क्या -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या -3 के स्क्वायर इक्वल टू 0। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 -6। ये उधर लेके जा रहा हूँ मैं, कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, कितना बच गया है 12 बच गया, 18 में से 6 गया, ये 3k स्क्वायर, ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया हमारा 4। तो k की वैल्यू हमारे पास यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या आ जाएगी k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ठीक है, कैसे आ जाएगी 2। लेकिन एक बात ध्यान रखना, k स्क्वायर है तो हम इस तरह लेके आते हैं, कैसे आती है प्लस माइनस में, तो 2 वैल्यू आएंगी हमारी। ठीक है, तो क्या एक k की वैल्यू प्लस की 2, एक आई माइनस की 2। इस तरीके से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे देता है कैसा कि आपसे रूट्स पूछा, एक रूट्स दे दिया गया है और आपसे कोई फाइंड वैल्यू कराए, तो आप इस तरीके से कहीं पर भी कोई देखिए, मैंने इक्वेशन लिख दिया, बस मैं इसको ऐसे पढ़ के बता देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी वीडियो शॉर्ट भी हो जाएगी, आपका काम भी हो जाएगा जल्दी। ठीक है, इसमें कहा गया है कि आप p की वैल्यू फाइंड कीजिएगा, p का मान बताइएगा, p का मान क्या होगा यदि इसके रूट्स, इफ द इक्वेशन यदि इस इक्वेशन के, इस समीकरण के जो आपके मूल है, रूट्स है, वो इक्वल हो, तो p की वैल्यू फाइंड कीजिएगा। ठीक है, तो p की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं और अपने पास से जनरल इक्वेशन लिखते हैं, क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो गई। और ये दोनों इक्वेशन होने के बाद क्या करते हैं कंपेयर, a की वैल्यू क्या आएगी 3, b की वैल्यू क्या आएगी -12। ठीक है, और c की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये पूरी है ध्यान रखना, c की वैल्यू क्या आएगी p प्लस 3। ठीक है, अब ये c की वैल्यू भी आ गई। अब उसके बाद आपको क्या करना है, वही इफ द रूट्स बी इक्वल कैसे हो, अगर आपके रूट्स इक्वल हो या तो समीकरण के जो मूल होते हैं क्या हो इक्वल हो, तो क्या कंडीशन होती है इक्वल के लिए, फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स क्या कंडीशन होती है इक्वल के लिए होती है कि हमारा जो डी होता है डिस्क्रिमिनेंट विविक्त का जो होता है वो क्या होता है 0 होता है। डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर अर्थात -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू p प्लस 3, ये ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 इक्वल टू 4 3 12, उधर लेके जा रहा हूँ मैं साथ के साथ। ठीक है, p प्लस 3 हो जाएगा। या फिर नेक्स्ट लाइन से हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो 144 ये आ जाएगा पर 12p और 12 3 जो कितना हो जाएंगे 36, इसको इधर लेके आऊँगा तो ये आपका माइनस हो जाएगा क्या 12p इक्वल टू 144 माइनस 36, 12p इक्वल टू क्या आ जाएगा, बस इतना लेके गया हूँ मैं, ये इधर रख लिया पूरा, ये उधर रख लिया 36 को फिर इस साइड में लेकर के आऊँगा, क्या हो जाएगा माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा बचेगा 108 शायद, है ना 108 आएगा शायद, 108 बचेगा। काट लीजिएगा, कितने से कटेगा 12 1 12, 12 से कट जाएगा क्या 9 बार कट जाएगा शायद। तो p की वैल्यू आपके पास क्या मिली 9। तो बेटा p की वैल्यू हमारी इस तरीके से निकल गई है, क्या आ गई है 9। ठीक है, मैं एक और लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे न्यू टॉपिक। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है ये, मैंने देखा है यूपी बोर्ड में और CBSE बोर्ड में कई बार आया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। बस इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसके रूट से निकालिएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हुए क्या निकालना है, इसके रूट्स निकालने हैं, मूल निकालने हैं, द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है सूत्र होता है उसको लगाते हुए। ठीक है, यूज करते हुए। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देता हूँ वही। ठीक है, सेकंड वाला क्या है फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो जनरल इक्वेशन होता है।
अब आप बोलोगे जी अब तक तो आप स्मॉल लेके चलते थे बेटा, इसमें ए बी या बी स्क्वायर पहले से ए बी सी स्मॉल में है, तो हम इनको क्या लेके चल रहे हैं, ये कैपिटल में लेके चल रहे हैं, ताकि हमें कन्फ्यूजन है कौन सा हमारा कांस्टेंट है या कौन से इक्वेशन के हमारे, ठीक है, कौन से वेरिएबल से या कौन से नॉन वेरिएबल से हमारे इक्वेशन के हैं, ठीक है। अब आप जब कंपेयर करोगे, लिखने का तरीका देख लें, क्योंकि कई बार आया तो मैं इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। कंपेयरिंग इक्वेशन क्या, 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकंड की कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी, स्मॉल ए बी, बी की वैल्यू क्या मिलेगी, कैपिटल बी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये रहा पूरा प्रॉपर, ये रहा, और सी की वैल्यू कैपिटल सी की वैल्यू माइनस के बी सी, ठीक है। अब आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या द्विघात समीकरण के सूत्र से, क्या x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस रूट ऑफ क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आता है हमारा 2a, ठीक है। तो रखिएगा, वैल्यू रखनी है हमें, तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के b का मतलब क्या है, ये रहा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ कैपिटल के अकॉर्डिंग, तो मैं कैपिटल के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ, चलो इसको माइनस के b कैपिटल लिख दो, इसको कैपिटल कर दो, इसको भी कैपिटल कर दो, और इनको भी फॉर ए सी, ठीक है। अब ठीक है, तो अब देखिएगा बी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस, बी स्क्वायर का मतलब क्या, ये वाला स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ए बी, और सी की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस के बी सी, ठीक है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा एक लाइन ध्यान से देखनी पड़ेगी, अभी तक मैं नॉर्मल करता आ रहा हूँ, ठीक है। ए की वैल्यू 2ab, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट लाइन मल्टीप्लाई कर दूँ, ये क्या हो जाएगा, प्लस का तो ए सी हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस माइनस, इसका मैं होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, देखो a माइनस बी, इसको प्रॉपर को a मान के चलो, जो आपका ये है ये वाला, इसको a और इसको b, तो a माइनस बी वाला हो फार्मूला खोल लीजिए, क्या बी स्क्वायर का बी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर, ये ए सी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, तो माइनस 2 a के प्लेस पे क्या है बी स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर ए बी अर्थात ए सी, ठीक है। 2b स्क्वायर ए सी, मैं इसको सही से लिख देता हूँ, 2b स्क्वायर ए सी। अब इसको देखेंगे माइनस माइनस तो ये आपका प्लस हो गया, अब फॉर बी और बी स्क्वायर हो गए, ए और सी। अब बोलो जी आपने क्यों नहीं लिखा पहले, बेटा मैंने इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि देखो ये दोनों हमारे मैच खा जाएंगे और इनको हम माइनस कर सकते हैं, और अपॉन में आपका जो चल रहा है उसको ऐसे ही चलने दिया जाए, 2ab। आगे देखिए एक और लाइन, माइनस के बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस माइनस बी स्क्वायर की पावर स्क्वायर ऐसी रहने दें, इसको भी ऐसे ही रहने दें। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझना आप लोग, क्या 2 यहाँ 4 है, बी स्क्वायर ए सी, तो प्लस माइनस माइनस, तो फॉर्म में से 2 के कितने बचेंगे 2, और वो भी कैसे प्लस के। तो अब हमने यहाँ पे ये माइनस का खोला था फॉर्मूला, ध्यान से सुनना, फॉर्मूला माइनस का खोला है, लेकिन इसकी वजह से हमारी ये वैल्यू आई, और ये वैल्यू हमारी जो फॉर्मूला खोलने के बाद जो हमने माइनस करी तो ये अब हो गई है प्लस 2b स्क्वायर ए सी। तो आप देख रहे हो ये इतना ही हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये वाला हमने सॉल्व कर दिया इसको, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसके पहले से हमारा ये आ गया है, और अपॉन में क्या जाएगा आपका वही 2ab। अब ये फॉर्मूला नहीं बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए बी। तो देखिएगा x इक्वल टू माइनस के बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात ए की वैल्यू ये रही और बी की वैल्यू ये रही, तो क्या बनेगा बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा ये, और अपॉन में 2a। आगे सॉल्व कर दो, अब तो हो गया, फिर यही मेरे को समझाना था।
इससे पावर से रूट्स कट सकता है ना, कट जाते हैं अगर किसी को नहीं पता तो। क्या बचा b² प्लस AC अपॉन में 2a। b² से नहीं, अभी नहीं कट करेंगे बेटा, अभी नहीं। AC पहले आप लोग जोड़ लो, माइनस के b² और AC कितना होगा 2AC है। नहीं ऐसे नहीं, आप इसको ब्रैकेट लगा के रखो और ये बात कर लो कि एक बार पॉजिटिव के लिए और एक बार नेगेटिव के लिए, ठीक है ना। एक बार हम पॉजिटिव के लिए कर लेते हैं, यहाँ से मैं अलग ले लेता हूँ फॉर पॉजिटिव। तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के b² प्लस AC प्लस b² प्लस AC अपॉन क्या 2AB। b² से b² कट गया, AC और AC कितने हो गए 2AC अपॉन 2AB। 2A से 2A कट गया, क्या C अपॉन B बच गया x की वैल्यू फॉर पॉजिटिव के लिए। अब बात करेंगे किसके लिए, नेगेटिव के लिए। नेगेटिव के लिए देख लो, नेगेटिव के लिए मैं यहीं पर कर देता हूँ, चलेगा, आ जाएगा। हम बात करेंगे x इक्वल टू क्या, माइनस के b² प्लस AC माइनस की अंदर में मल्टीप्लाई होगी हमारी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसीलिए मैंने ये कहा था, ठीक है ना। अपॉन में 2a, AC से AC कट जाएगा और माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो माइनस के 2b², ये अपॉन में b हो रहा है 2ab। एक b से एक b कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या मिला x की वैल्यू माइनस के b अपॉन a। तो हमारे रूट्स क्या है देखें आपने, एक तो हमारा रूट्स ये वाला आया है और एक रूट्स ये आया। अब ये इतनी ऐसा क्वेश्चन, इसके रूट्स हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसे समथिंग आ सकते हैं। तो ये बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार आया है, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।